नमो भगवते नारायणाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख अम्बा महात्म्य की 8वें अध्याय का पाठ। दोस्तों, वैशाख के माह में भगवान श्री हरि के केशव के स्वरूप की विशेष रूप से पूजा और आराधना की जाती है। भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं, इस माह में जो व्यक्ति केशव स्वरूप की पूजा करता है, आराधना करता है, गंगा नदी या फिर पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाता है, जल का दान करता है, छत्र का यानी कि छाती का दान करता है तथा अन्य किसी भी प्रकार का यदि जाप करता है, वह भी सभी माह में किए हुए पुण्य प्रताप से कई गुना ज़्यादा बढ़कर इससे फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अन्य सभी माह में पूजा पाठ, जप, तप, हवन और अनुष्ठान वगैरह संपन्न करते हैं, उन सभी से जो फल की प्राप्ति होती है, वह इस माह में माधव के केशव रूप का सिर्फ ध्यान करने से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही इस माह में जो व्यक्ति जल का दान करता है, उसे अन्य माह में किए हुए जितने भी दान होते हैं, उनसे सबसे अधिक फल की प्राप्ति जल का दान इस माह में करने से मनुष्य को प्राप्त होती है। इस माह का महात्म्य श्रवण करने से मनुष्य का कल्याण होता है, पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन सार्थक होता है। इस लोक के साथ ही परलोक भी उसका सार्थक हो जाता है। आइए वैशाख माह के महात्म्य का हम श्रवण करते हैं। सबसे पहले नारायण भगवान का हम ध्यान कर लेते हैं। मैं भगवान श्री हरि के चरणों का नित्य ध्यान करती हूँ। मैं उनके चरणों में अपने शीश को नवाती हूँ, जिनके चरणों की आभा से संपूर्ण त्रिलोकी जगत व्याप्त हो रहा है। रमाकांत उन महेश्वर का मैं ध्यान करती हूँ जो विश्व के पालन करता है। भगवान श्री हरि जो कि जगत के कल्याण हेतु अलग अलग रूपों में अवतरित होते रहते हैं और सदैव अपने भक्त के कल्याणार्थ वह चेष्टा भी करते हैं। बस हम मानव को छोटी छोटी सी कार्यों को करने की ज़रूरत है और उनके नामों का जाप करने की ज़रूरत है। इतने से ही हमारा कल्याण होता है। भगवान श्री हरि का हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। भगवान श्री हरि नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास जी को नमस्कार करके भगवान की विजय गाथा से परिपूर्ण इतिहास, पुराण इत्यादि का इस माह में पाठ करना चाहिए। सूत जी आगे कहते हैं, हे राजा अम्बरीश, परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों के महात्म्य को श्रवण किया है। उस समय तो आपने यह कहा था कि सभी महीनों में वैशाख का माह ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कृपा कर यह बताने की चेष्टा करें कि भगवान विष्णु को वैशाख का माह इतना अधिक प्रिय क्यों है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक होते हैं। नारद जी तब कहते हैं, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में सर्वोत्तम बतलाया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट और कल्याण वस्तु प्रदान करने वाली है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं के द्वारा यह माह पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव मंत्र, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनु में काम धेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तु में प्राण, नदियों में गंगा, तेजों में सूर्य,
अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि होती हैं, उसी प्रकार से धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख का माह सर्वोत्तम माह है। संसार में इस माह के समान भगवान विष्णु को अति प्रिय और उन्हें प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई अन्य माह नहीं है। जो व्यक्ति वैशाख मास में सूर्य के उदय होने से पूर्व ही स्नान कर लेता है, उस भक्त से भगवान विष्णु निरंतर प्रसन्न होते हैं तथा उसे प्रीति भी करते हैं। पाप तभी तक गर्जन करते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातः काल जल में स्नान नहीं करता। हे राजन, वैशाख के महीने में सभी तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थित होते हैं, अर्थात तीर्थ स्थल में जो भी जल मौजूद होते हैं उसमें तो मौजूद होते ही हैं, साथ ही साथ तीर्थ स्थल के बाहर भी जो भी जलाशय या जल स्रोत है उसमें भी सभी देवता मौजूद होते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर के 6 दंड के भीतर तक वहाँ रहते हैं। वैशाख के समान दूसरा कोई अन्य मास नहीं है, सतयुग के समान दूसरा कोई अन्य युग नहीं है तथा शास्त्रों में वेद के समान कोई दूसरा अन्य शास्त्र नहीं है। गंगा के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है, जल के समान दूसरा कोई दान नहीं है, खेती के समान दूसरा कोई अन्य धन नहीं है और जीवन अर्थात प्राण से बढ़कर कोई दूसरा अन्य लाभ नहीं है। उपवास के समानांतर कोई दूसरा तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई अन्य सुख नहीं है, दया के समान धर्म नहीं और धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं और आरोग्य के समान उन्नति नहीं। भगवान विष्णु अर्थात केशव से बढ़कर कोई रक्षक नहीं। वैशाख मास के समान संसार में अन्य कोई भी पवित्र माह नहीं है, ऐसा सभी विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ माह है और शेष सैया भगवान विष्णु को सदा प्रिय भी है। सब दानों से जो पुण्य की प्राप्ति होती है और सब तीर्थों में स्नान का जो फल प्राप्त होता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल के दान करके प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य जल दान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य के अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित तो यही है कि वह दूसरे को प्रबोध करे। दूसरों को जल दान के महत्व के बारे में समझाना यह भी उतना ही लाभकारी है। यह सभी दानों से बढ़कर और हितकारी भी है। जो मनुष्य वैशाख माह में सड़क पर यात्रियों के लिए, राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे राजन, प्रपादन अर्थात देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को भी अत्यंत प्रीति देने वाला होता है। प्याऊ जिस व्यक्ति ने भी लगवाया है वह व्यक्ति सभी को प्रिय होता है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके हारे राहगीरों को संतुष्ट किया, उनकी आत्मा को तृप्त किया, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवताओं को भी प्रसन्न कर लिया, संतुष्ट कर लिया है। हे राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल को प्राप्त कर लेता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा को डुलाने के बाद हवा आती है, उसे करता है,
वह उतने मात्र से ही निष्पाप हो जाता है और भगवान का प्यारा भी होता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा कर देता है, वह उतने मात्र से ही सभी पीड़ा से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु का सायुज्य को प्राप्त करता है। जो शुद्ध चित्त के द्वारा तार का पंखा देता है, वह सभी पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य विष्णु प्रिय वैशाख माह में चरण पादुका का दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु धाम में जाता है। जो व्यक्ति मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए आश्रम अर्थात विश्राम करने का जगह बनवाता है, उसके पुण्य फल का तो कहीं कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई अन्न या भोजन का दान कर दे, तब उसके फल का तो कोई अंत ही नहीं है। हे राजन, अन्न दान मनुष्य को तुरंत ही तृप्त करने वाला होता है, इसलिए संसार में अन्न दान के समान दूसरा कोई अन्य दान भी नहीं माना जाता है। मार्ग में थके हुए ब्राह्मणों के लिए जो मनुष्य आश्रय देता है अर्थात शरण देता है, उसके विश्राम के लिए जगह देता है, उसके पुण्य प्रताप का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे नृपश्रेष्ठ, जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की पूरी पूरी प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, पर जो अन्न दे करके पालन करता है, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आज हमने सुना वैशाख माह महात्म्य के 8वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथा श्रवण करेंगे। आइए भगवान श्री हरि का जयकारा लगाते हुए आज का पाठ हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलो स्वामी नारायण की जय, स्वामी श्री हरि की जय, भगवान श्री विष्णु की जय। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जप लो नारायण नारायण हरि 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 हरि, रट लो नारायण नारायण हरि 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 हरि। हे नाथ गोविंद हरे 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 हरे।